हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, आज हम बात करने वाले हैं 43/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग, जो कि वैकेंसीज़ हैं हमारी एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। और साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ ही रहा है कि DTPLSB ने बनाया इन भर्तियों का भर्ता। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हमारे पास जो भी तथ्य हैं वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। और आप भी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पता चले कि जिस प्रकार DTPLSB कैंडिडेट को एक तरीके से साइकोलॉजिकली एक प्रेशर बनाए हुए हैं इन कैंडिडेट के ऊपर, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बार बार उनको यहाँ पर देखिए 5वीं बार रिकॉल नोटिस इशू किया गया है 43/21 के रिगार्डिंग। जो एनटीटी नर्सरी टीचर की वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर 5th रिकॉल नोटिस आ रहा है, जो कि 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद 5वां रिकॉल नोटिस आया है। सारी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ सीरियल वाइज। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिस जो 12 जनवरी 2022 को एडोजियर कॉल किया गया था इनके लिए, नर्सरी टीचर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज़ थी, ये देखिए 74 वैकेंसीज़ थी, जिनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दे रखी है। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पर 9,369 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। 21/10, 22/10 और 23/10 को यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, अलग अलग यहाँ पर डेट्स के अंदर, जो कि अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर 1864 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे। 220 को यहाँ पर एडोजियर कोल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। ये डाटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको जो आगे हम रिकॉल नोटिस दिखाने वाले हैं उसको आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। तो 220 कैंडिडेट को 74 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उनसे एडोजियर कोल किया गया और उनको टाइम दिया गया। देखिए, ये गई थी लिस्ट यहाँ पर जो एडोजियर कोल के लिए, यहाँ पर EWS की 99 गई थी, अनरिजर्व की 121.64 थी, OBC की 113.98, SC की 113.62, लगभग सेम ही है OBC और SC, और ST की 102, PH की 63। ये एडोजियर कॉल किया गया था। और एडोजियर कॉल के बाद हमने टेंटेटिव कट ऑफ अपनी जारी की थी, मगर जब बाद में 74 कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल में आए, फिर उसको रिवाइज़ किया गया। पूरी डिटेल आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये टाइम दिया गया था इन कैंडिडेट को अपना एडोजियर जो ये फिल कर सकते थे, उसका टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके कितने दिन बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट रिकॉल आया है उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एडोजियर कॉल की बात की जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था एडोजियर के रिगार्डिंग, तो 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक यहाँ पर टाइम दिया गया था। 28 जनवरी तक यहाँ पर टाइम था लास्ट डेट। अब आगे देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब आपके सामने मैं लाया हूँ 11/3/2022 को, जब ये फर्स्ट रिकॉल आया था रिगार्डिंग एनटीटी टीचर्स के लिए 43/21। यहाँ पर पोस्ट कोड गिवन है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये रहा पोस्ट कोड। और यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल की बात हो रही थी। 74 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर रिमार्क किया गया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और इनको टाइम जो दिया गया था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो दी गई थी इनको 14/3 से। देखिए, जनवरी में इनका रिकॉल आ रहा है और मार्च में इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। काफ़ी लंबा टाइम यहीं पे लग गया था इनको। और 74 कैंडिडेट के अंदर ये पूरी लिस्ट आपको गिवन है। 90% से ज़्यादा कैंडिडेट के पास यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा नहीं था नर्सरी टीचर के रिगार्डिंग। आप देखते चलिए, सभी को मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट रिकॉल आया है, ये डाटा पूरी लिस्ट आपके सामने गिवन है। 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जो अलग थे, जिनके पास 10th और 12th के सर्टिफिकेट यहाँ पर उनसे मांगे गए, और किसी से सीटेट का मांगा गया था। यहाँ पर 2 PWD के भी हैं कैंडिडेट जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए थे PWD के रिगार्डिंग। और यहाँ पर मोस्टली सभी के सभी 2 ईयर डिप्लोमा। यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रही कि BEd यहाँ पर वैलिड माना गया था इसके लिए, एनटीटी के लिए जो RR में गिवन है, मगर वो BEd जो था वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है BEd जो मांगा जा रहा है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब जो BEd वाले कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया तो उनका यहाँ पर रिकॉल आ गया। 74 रिकॉल आए। रिकॉल के अंदर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो दी गई 10 दिन की दी गई थी। इस 10 दिन के अंदर इनको 14/3 से 23/3 तक अपना एडोजियर फाइल करना था, जो भी रिमार्क डिफिशेंसी आई है। आगे देख लेते हैं अब सेकेंड रिकॉल जो आया है।
देखिए साथियों, हम आगे बात कर लेते हैं। आगे जैसा आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 7/4/2022 को DTPLSB ने एक बार फिर से यहाँ पर सेकंड रिकॉल एंटिटी 43/21 के लिए यहाँ पर निकाला गया और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कैंडिडेट, जो रिमार्क किया गया है, 64 कैंडिडेट को सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, 11/4 से 15/4 तक। और यहाँ पर वही सेम टू सेम, क्योंकि देखिए जब आपके पास डिप्लोमा है ही नहीं, 2 साल का, 1 साल का आप डिप्लोमा कर लेते हैं, वो भी वैलिड नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आपने फर्स्ट 1 ईयर का, ठीक है ना, 1 साल का डिप्लोमा किया है तो वो भी वैलिड नहीं है। बीएड कर रखी है वो भी वैलिड नहीं है। बीएड नर्सरी टीचर या एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा कर रखा होता तो ही वैलिड रहता। तो यहाँ पर ये लगभग सभी 64 कैंडिडेट यहाँ पर इनको दोबारा से सेकंड रिकॉल इशू कर दिया गया। सेकंड रिकॉल के अंदर इनको जो टाइम पीरियड दिया गया था 4 दिन का, 11/4 से 15/4, इन्हें लगभग 4 से 5 दिन का ये टाइम दिया गया था। अब यहाँ पर रिज़ल्ट का वेट हो रहा था सभी साथियों का 15/4 के बाद। अब कैंडिडेट सोच रहे थे कि उनको फाइनल रिज़ल्ट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये थर्ड रिकॉल। यहाँ पर हमारा आया ये थर्ड रिकॉल, जो कि आया था 13/5 को, जबकि यहाँ पर अभी आ जाना चाहिए था हमारा फाइनल रिज़ल्ट। सेकंड रिकॉल आ चुका था, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी देखिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही दी गई। यहाँ पर 3 कैंडिडेट है जिनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई और इनसे कहा गया कि आप अपना एडोजियर जो रिमार्क है वो फिल करें, और 3 कैंडिडेट को दोबारा से यहाँ पर शॉर्ट जो रिमार्क कराया गया, थर्ड यहाँ पर रिकॉल नोटिस आया है, जो कि आना नहीं चाहिए था। DTPLSB की यहाँ पर गलती रही कि इन 3 कैंडिडेट को पहले ही क्यों नहीं फाइंड आउट किया गया। अभी तो हद और आगे चलते हैं, क्या हद कर दी DTPLSB ने। थर्ड रिकॉल के बाद भी फोर्थ रिकॉल आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ DTPLSB ने एक बार फिर कैंडिडेट के साथ मजाक किया, और ये मजाक क्या किया कि यहाँ पर 26/5 को जो कैंडिडेट थर्ड रिकॉल के बाद अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको दिया गया फोर्थ रिकॉल। आप सोचिए आप कैंडिडेट के ऊपर क्या इसका इफेक्ट रहेगा जब आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर चौथी बार DTPLSB आपको रिकॉल दे दें। और यहाँ पर देखिए ये रिकॉल दिया गया है 17 कैंडिडेट को, और 43/21 का ही ये बात जो हम कर रहे हैं, 27 मार्च से 5/6 तक का अब इनको दोबारा से टाइम दिया गया। इनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई 27/5 से 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, दोबारा से डिले किया गया इस वैकेंसीज़ को। और यहाँ पर ये आपके सामने 17 कैंडिडेट हैं। देखिए ये कैंडिडेट मोस्टली कैंडिडेट वही कैंडिडेट हैं जिनके पास ये डिप्लोमा नहीं था टीचिंग का। अब आखिर DTPLSB ये कैसे कर सकता है? RR के अकॉर्डिंग जो चीज़ उनको फर्स्ट रिकॉल में चेक कर लेनी चाहिए थी, वो चौथी बार में चेक कर रहे हैं। फोर्थ रिकॉल आ रहा है कैंडिडेट का, जब जाकर वो सिंपल RR वाले कैंडिडेट को देख रहे हैं कि भाई आप अपना जो डिप्लोमा है एनटीटी का 2 साल का वो अपलोड करें। सिर्फ 2 कैंडिडेट यहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे जो डिसेबिलिटी PWD के हैं, जिन्होंने अपना PWD का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। उसके अलावा 15 के 15 कैंडिडेट का RR का ही यहाँ पर डिफिशेंसीज थी, जो RR अपना कंप्लीट नहीं कर रहे थे। वो फर्स्ट रिकॉल, सेकंड रिकॉल, थर्ड रिकॉल, फोर्थ रिकॉल में DTPLSB ने नहीं देखे। अब यहाँ पर जो हमने कहा था कि भर्तियों का बना दिया भर्ता, तो ये मैंने क्यों कहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए साथियों, अभी भी अब देखिए साथियों, ये डेट आपको दिख रही है 9/6। यहाँ पर DTPLSB इशू करता है 5th रिकॉल नोटिस। 5th रिकॉल, हद मतलब बिल्कुल सारी सीमाएं पार कर दी। यहाँ पर एक पोस्ट कोड को कितना डिले कर सकते हैं DTPLSB, ये सब आपके सामने है। यहाँ पर आया है नर्सरी टीचर का जो 43/21 आपको ये पोस्ट कोड नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोबारा से 15 कैंडिडेट, अभी 17 फोर्थ रिकॉल में थे, उसके बाद भी इन्हें 15 कैंडिडेट और रह गए, जिनको ये टाइम दे रहे हैं, सेकंड रिकॉल दे रहे हैं 10/6 से 14/6 तक इन्होंने टाइम दिया है कि भाई आप अपना जो भी आपके डिफिशेंसीज़ हैं उनको पूरा करें। और ये सारी की सारी डिफिशेंसीज़ आपको जो नज़र आ रही हैं फोर्थ रिकॉल वाले कैंडिडेट हैं मोस्टली, जिनको सेकंड रिकॉल दिया गया है। जब आपने फर्स्ट टाइम में इन्हें देखा ही नहीं, इनके रिगार्डिंग आप फोर्थ रिकॉल में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको
सभी कैंडिडेट को सेकंड अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी, तो यही इन्होंने किया है। अब इनको जो टाइम दिया गया है 15 कैंडिडेट को 10/6 से 14/6 तक इन्होंने यदि अपने डोजियर कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, वरना इनका कैंडिडेचर कैंसिल होने वाला है। तो साथियों देखिए, पहले 74 थे, जो सेकेंड रिकॉल आया उनका आया 74 में से 64। ये मान के चलते हैं हम, ये 64 के 64 जिनको सेकेंड रिकॉल आया है ये कैंसिल ही होने डोजियर। अब यहाँ पर जो फोर्थ रिकॉल आया था जिसमें 17 थे, यहाँ पर 15 कैंडिडेट जो हम मान के चल रहे हैं कि जिनका कैंडिडेचर कैंसिल होना ही होना है। अब जो हमने पहले आपको वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर 220 शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और 80 कैंडिडेट यहाँ पर सेकंड रिकॉल आया है, तो लगभग आप मान के चलिए केवल 140 ही कैंडिडेट हैं जो फाइट में हैं। इसके रिगार्डिंग हमने अपनी रिवाइज टेंटेटिव कट ऑफ जारी कर दी है, क्योंकि इतने रिकॉल आने के बाद जो रिवाइज टेंटेटिव है उसमें चेंज आया है टेंटेटिव कट ऑफ में। आप चाहते हैं अपना सेफ स्कोर जानना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर टेंटेटिव कट ऑफ एनटीटी टीचर 43/21 जाकर अब्बास डालिए यूट्यूब पर, और वहाँ से रिवाइज देखिए, एक स्टार्टिंग में हमने डाल दी थी अपनी टेंटेटिव कट ऑफ, फिर हमने उसको रिवाइज किया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DSSB ने एनटीटी का एक टेंटेटिव शेड्यूल रिज़ल्ट का भी दिया है, उसको भी देख लीजिए। देखिए, ये मैं आपके लिए जो देखिए साथियों लेकर आया हूँ 3/6 को DSSB ने टेंटेटिव रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये एनटीटी 43/21 का भी जिक्र किया है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये 14 नंबर पर, सीरियल नंबर 14 पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसकी डेट दी है 25/6 तक ये कह रहे हैं कि हम आपका रिज़ल्ट दे देंगे, जबकि अभी ये फिफ्थ रिकॉल आपके इशू कर रहे हैं। अब आप साथ ही समझ सकते हैं कि DSSB अपना काम कितने सुचारू रूप से कर रहा है, कैंडिडेट को कितना यहाँ पर साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उनके माइंड पर जो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। चलिए अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं जो इन्होंने रिज़ल्ट दिया है, डेट अनाउंस की है रिज़ल्ट की, ये कम से कम उस डेट तक आपका रिज़ल्ट ज़रूर डिक्लेयर कर दें। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सभी जो आपने अभी PDF फाइल देखी हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PGT/PRT आप A to Z अपडेट सर्च करें और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपके लिए ये सारी की सारी PDF फाइल अवेलेबल करा रखी हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।